हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और कल ना पूरा मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं, मतलब पूरे दिन कोई ब्लॉगिंग नहीं की, कोई ब्लॉग नहीं बनाया। कल मूड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब सा था और मन अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, है ना। कल के ब्लॉग में मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर करी थी, तो कल मैंने बिल्कुल नहीं कैमरा उठाया। कल तो बस कुछ पता ही नहीं चला कल का दिन कहाँ गया, तो बस ऐसे ही रहा कल। और अभी मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बज चुके हैं 7:45 और मुझे घर की क्लीनिंग करनी है और उसके बाद में नहाना है, पूजा करनी है, नवरात्रि है आज। तो बस ये यार, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, पता नहीं कैसी है ज़िंदगी, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। जो चीज़ ना देखो ना दुनिया में, वही अच्छा है। अपने घर में ठीक से रहें सब, ये सबसे बड़ा सुख है। आजकल के टाइम में जो परिवार को अपने निकाल के ले गया इस कलयुग से, तो बस उसका जीवन सफल है, नहीं तो सब बेकार है। दुनिया का बाहर का दिखावा सब कुछ, अगर आपके घर में शांति, आपके घर में सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है ना। तो बस अभी मैं पहले घर को क्लीन करती हूँ और आपको थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। और दो दिन से बहुत ही बेकार टाइम गया, बहुत ही खराब सा, अजीब सा, बस ऐसे ही गया। और बस माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी, इधर चौकी लगी है, कि सब अच्छा हो, है ना, सबकी मुश्किलें दूर हों। और मैं यहाँ मशीन में कपड़े डिप करने के लिए रखे हैं, कि मतलब थोड़े सोख होके रखे रहेंगे तो वॉश हो जाएंगे। हस्बैंड अपने काम पे जल्दी चले गए थे, बच्चे गए हैं स्कूल, और आपसे मैं थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। पहले घर को थोड़ा समेट लेती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं घर का सारा काम खत्म करके अभी नहा के आई हूँ, पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, किचन भी क्लीन की। लगता है ना, नवरात्रों की पूजा करने से पहले पूरा घर साफ सुथरा हो जाए तो पूजा करने में मज़ा आता है ना। और यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े फोल्ड हुए रखे हैं। अच्छा, जो मैं नवरात्रि में सुबह के टाइम पूजा करते टाइम मुझे लगता है कुछ अच्छा सा पहन लो, नया सा कुर्ता, है ना। तो ये 3 दिन हुए ना, आज चौथा नवरात्र है, चौथा कि तीसरा है। नवरात्रे में सुबह को मुझे लगता है कि नहा के कुछ अच्छे कपड़े पहन लो, और फिर बाद में मैं काम करने के लिए चेंज कर लेती हूँ। मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, तो कभी कभी मन नहीं अच्छा होता, लेकिन अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो 2-3 दिन जो भी पहने वो यहाँ पे मैंने बाद में धूप लगा के रख दिए थे, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे के लिए पहने थे, है ना। और अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा अपना पूजा पाठ करूंगी। पहले तो मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी और थोड़ी सी सुलगा लेते ना आम की लकड़ियाँ, वो सुलगाऊंगी। अच्छा, नवरात्रि के मैं व्रत पूरे नहीं रखती, लेकिन अपनी पूजा जरूर करती हूँ, ठीक है। और इधर मैंने मशीन लगा दी अपनी, क्योंकि जब तक मैं पूजा करूंगी कपड़े वॉश हो जाएंगे, मोटर भी चल रही है। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को स्नान कराती हूँ। और हाँ, पता है, कुछ चीजें निगेटिविटी मिलती है मुझे कहीं से, कोई मुझसे हेट करता है, कुछ करता है, लेकिन बहुत सारी बहुत अच्छी चीजें भी मुझे मिली है यूट्यूब से। देखो, मैं कान्हा जी को पहले मैं इस थाल में स्नान करा लेती हूँ, इसमें खाने का तो ऐसा कुछ काम होता है, तो इसमें कराती हूँ। तो मुझे यूट्यूब से बहुत अच्छी चीजें भी मिली हैं, जैसे कि मैंने पहले कान्हा जी को रोज स्नान नहीं कराती थी, लेकिन अभी कराती हूँ मैं, है ना। अच्छी चीजें नहीं, चलो कहीं से भी कुछ सीखा, लेकिन मैं हमेशा से स्वीकार करती थी, नहीं करती थी मैं उनकी सेवा, लेकिन मुझे अब अपने आप ही लगन रहती है कि मैं ठाकुर जी की बहुत ज्यादा सेवा करूं। और ये मैंने पूजा के बर्तन क्लीन किए, उसके बाद अपने कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। तो चलिए स्नान करा लेते हैं। आज मैंने इमली से स्नान करा, मतलब थोड़ा सा इमली का यूज़ किया था, जिससे कि ये थोड़े से चमक जाएं, तो बहुत अच्छे साफ हो गए थे, है ना। और जल ले लिया है लोटे में। अच्छा, जो पूजा पाठ करना होता है ना, वो आपके मन को शांत करने का, अपने आप को स्थिर रखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है दोस्तों। मेरा मानना ये है कि जब आप पूजा पाठ करते हो काफ़ी, तो आपका मन स्थिर रहता है और मन गलत चीज़ों में नहीं भागता। तो बहुत अच्छा चीज़ है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आता है। तो मैंने कान्हा जी को स्नान करा के यहाँ बिठा दिया, और देखो चमक गए ना, सुंदर हो गए। अभी मैंने आज थोड़े से इमली का यूज़ किया था, और मुझे आजकल इन पर बहुत प्यार आता है, पता नहीं क्यों। मन करता है कि मतलब बहुत कुछ करूं, लेकिन जितना कोशिश करती हूँ, मतलब जितना हो पाता है करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती मैं। अभी भी बहुत लोग करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अपनी पूजा पाठ आरती कर लेती हूँ। और मोटर चली हुई है, तो मैं सोची हूँ मोटर पहले फुल हो जाए तभी एक बार बैठूँ। लेकिन कान्हा जी को स्नान करा रहा था, टीका कर दिया था, फिर उसके बाद मोटर वोटर बंद करके मैंने पहले अपनी पूजा की। फिर पूजा को बहुत लेट हो जाए तो पूजा फिर लगती भी नहीं है ना। तो चलिए मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। और ऑलरेडी इस टाइम पे 9:30 बज रहे होंगे, शायद 9:30 बज चुके हैं। तो अभी मेरी पूजा तो हो गई, अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी।
और नाश्ते में मैं अचार पराठा खाऊंगी और आज चाय लूंगी, ठीक है। अभी मेरे से पराठा खाया जा रहा है, कल भी मैंने रोटी खाई शाम, तो नहीं तो मेरे गले से खाया नहीं जा रहा था टॉन्सिल्स की वजह से। ठीक है, अभी स्वेलिंग भी पहले से कम है ना, आपको भी दिख रही होगी, और दर्द भी कम है। तो 2 दिन तो बस मैंने ऐसे ही खाया, दाल भी, चीला खाया कभी, है ना, और मतलब ठीक से नहीं खाया ज्यादा, दूध बिस्किट ब्रेड ये सब खाया, तब कहीं जाके मेरी अभी ठीक हुई है। और बार बार गरारे किए, गर्म पानी पिया, और अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, 2 रोटी बनाऊंगी। रोटी के बिना भी काम नहीं चलता इंसान का, है ना, पेट रोटी से ही भरता है। और आज मैंने मॉर्निंग में सब्जी नहीं बनाई, श्रीजा को भी अचार पराठा दिया, सक्षम को जैम पराठा दिया है मॉर्निंग में, क्योंकि मैं आपको बता रही थी मेरा दिमाग कुछ परेशान चल रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा मेरा। जब आप खुश होते हो तो सब कुछ अच्छा होता है, जब परेशान होते हो तो कुछ नहीं होता। रात नींद भी बहुत लेट आई, परसों रात भी मैं बहुत लेट सोई, और हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं है आजकल, तो उनको मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती किसी भी बात की। सो पहले उनकी तबीयत ऐसी रहती है, तो पहले बनाती हूँ अपने लिए चाय, और मैं सोचे सूट का उतार देती हूँ। पता है ये सूट मेरा दूसरा है, दुपट्टा दूसरा है, तो ठीक लग रहा है। येलो और ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इस तरह के जो कुर्ते होते हैं ना, उनको आप कंट्रास्ट में भी पहन सकते हो। और कल मैंने जो सूट पहना था उसके लिए कमेंट आया था, उसके लिए हर बार आता है कि ये कुर्ती आपकी बहुत अच्छी लग रही है। तो कल मैंने ये वाली पिंक वाली कुर्ती पहनी थी, ये मैंने ट्रेंड से ली थी, वैसे तो आवासा की है ये, और ये बहुत कंफर्टेबल है, इसमें ज्यादा गर्मी वर्मी नहीं लगती। लेकिन ये वाली जो होती है ना अस्तर वाली, जिनमें लाइनिंग लगी रहती है, उनको आप दिन भर नहीं पहन सकते। और ये मैंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे ली थी अपने लिए, अपने आप तो ऐसे करना भी अच्छा लगता है। और अभी पता है, जब मैं पूजा कर रही थी ना फ्रेंड्स, तो मेरे को याद आ रहा था कि जब हम लोग छोटे थे और तब हम नवरात्रि की पूजा किया करते थे, तो मेरी जो बड़ी दीदी हैं तो वो पाठ किया करती थी माँ सप्तशती का, और उसमें हमें कुछ, हम लोग छोटे थे, हम बैठ के सुना करते थे, तो आज वही याद आ रहा था। अच्छा, पेरेंट्स अपने बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ना, बहुत अच्छा सिखाते हैं कि हमारे बच्चे जिंदगी में जाके अच्छे बने। लेकिन पता है, लाइफ आपकी चीजों से ही नहीं सेट होती, कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ गलत लोग आपसे टकरा जाते हैं आपकी जिंदगी पे, तो उसका भी असर पड़ता है ना। जैसे एक लड़की बहुत ठीक है, लेकिन उसकी शादी किसी गलत इंसान से हो जाए तो उसकी जिंदगी मुश्किलों से घिर जाती है। मैं यहाँ से पानी ले रही हूँ चाय के लिए, तो ये मतलब खाली दूध में पत्ती लगा के वो मजा नहीं आता, हल्का सा भी पानी डालो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो वो ठीक लगता है ना। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो जिंदगी है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम जैसे हैं हमारे साथ वैसा ही करे, कभी कभी जीवन साथी के कर्म भी आपको खराब करते हैं ना। तो बस मेरी यहाँ चाय बन रही है और मैं 2 पराठे बनाऊंगी, उसके बाद में आपसे मिलूंगी। नाश्ता करती हूँ पहले, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं, है ना। ज्यादातर भूखा रहेगा ना, ठीक भी नहीं रहता, ठीक नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता। और जो लाइट है ना, सुबह शाम ऑन कर देती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ मंदिर की। मैंने नाश्ता किया और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, क्योंकि गर्मी लग रही है उस सूट में। और जो लाइनिंग वाले सूट है ना, जैसे दिवाली के पास वाला मौसम होता है, दिवाली के बाद वाला, उसमें ठीक रहते हैं त्योहार वगैरह पे। नाश्ता कर लिया, कपड़े मेरे वॉश हो गए, और आज फिर से मेरी मशीन पे आ रहा है टब क्लीन का माप। तो पिछली बार आप लोगों ने पूछा था कि टब क्लीन का बताओ कुछ, और फिर मेरा वॉश होते होते अपने आप ही टब क्लीन हो जाता है। जैसे मैं अभी ये टब क्लीन का मार्क आ रहा है यार, है ना, और इसको क्लीन ना करो, रेड कलर का आ रहा है, मैं दिखाती हूँ। मेरी मशीन पे ये टब क्लीन का मार्क आ जाता है, लेकिन अगर मैं इसको नहीं करूँ ना टब क्लीन को, तो ये अपने आप वॉश होते होते हो जाता है। तो मैं इतना इग्नोर भी कर देती हूँ कई बार, तो ऐसे हो जाता है। कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं, कपड़े रोज ही इसलिए वॉश करने पड़ते हैं क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होती है। अभी जैसे कल सक्षम की गेम्स का पीरियड था, तो वो गेम्स था सक्षम का, तो गेम्स वाली यूनिफॉर्म थी, तो फिर गेम्स के बाद में व्हाइट वाली आती है। और मैं पता है बच्चों की पैंटें तो एक ही एक लिए रहती हूँ, लेकिन शर्टें उनकी 2-3 ले लेती हूँ, तो चल जाता है ऐसे। क्योंकि वीक में देखो 2 दिन अगर बच्चा व्हाइट यूनिफॉर्म और पेंट पहन के जा रहा है, तो एक दिन उसका मतलब 2 दिन छोड़ के गेम्स का पीरियड होता है, तो ऐसे चल जाता है। तो मैंने उनकी 2-2 शर्टें और एक पैंट तो रेगुलर वाले रखे, और गेम्स की तो है ना। और कपड़े धुल चुके हैं, और मेरे को आदत है कपड़ों के साथ रबड़ बैंड भी धो देती हूँ। कौन कौन करता है ऐसे, है ना। और ये वाली तो बिल्कुल इसकी मैचिंग की है, जैसे इसी के लिए बनाई गई हो, है ना ऐसे। तो बस ये कपड़े मैं डालती हूँ बाहर सूखने के लिए। और प्रेस का भी ऐसा होता है ना कि मतलब बच्चों की यूनिफॉर्म पे रोज ही प्रेस करनी पड़ती है, और मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको रखे रहो,
तो मेरा रोज का काम ये रहता है। पता देखो अभी मैं ये कपड़े सूखने डालूंगी और कल वाले कपड़े मेरे अभी फोल्ड नहीं किए थे। मैं बताई थी ना मेरा 1-2 दिन से दिमाग बहुत खराब चल रहा है, तो वो यहाँ बेड पे पड़े हुए हैं। तो इनमें मैं सोची हूँ कुछ कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ। और ये मेरे गोभी मैंने परसों ली थी, परसों से रखी है, तो उसको कभी काट के भी बनाऊंगी। बस यही पता एक चीज है, मतलब अगर कोई भी बात हो और आप फैमिली के साथ में रहते हो तो बहुत अच्छा रहता है यार, एक दूसरे से बात करते रहो, शेयर करते रहो, थोड़ा सा डिप्रेशन सा टेंशन सी कम हो जाती है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है और आप परेशान हो और अकेले हो ना, तो और ज्यादा आप परेशान होते रहते हैं। मैं नोटिस किया है, मैं हर चीज में बहुत अकेले पड़ जाती हूँ। मेरे को ज्यादा कुछ भी होता है घर में या कुछ भी कहीं पे भी, तो मेरे को ज्यादा लोग कुछ, एक तो मैं अपने घर में छोटी हूँ सबसे, मैं बेड पे डाल रही हूँ यहाँ कपड़े और बेड पे से बाद में स्टैंड पे डाल दूंगी। मेरे से ज्यादा कोई कुछ शेयर भी नहीं करता घर में ना, क्योंकि सबको पता है कि ऑलरेडी मैं हस्बैंड को लेके, और दूसरा सबको पता है कि इसको अपना भी देखना होता है, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, तो थोड़ा सा ऐसे रहता है। अच्छा मुझे लगता है कि मैं ये सोचूं या आप लोग भी सोचो कि लाइफ में प्रॉब्लम है हमारी, मैं ही परेशान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी घर ना आजकल के टाइम में, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई दिक्कत ना होगी। तो ऐसा लगता है, मतलब जिस तरह से मैं चीजों को देखती हूँ ना, ऑब्जर्व करती हूँ, तो मेरे को ये फील होता है कि मतलब शायद कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉब्लम टेंशन ना हो। हम कहने लगे कि जिनके पास पैसा है वो सुखी है, ऐसा भी नहीं है। तो पहले मैं सोची इस ब्लॉग को आपसे बात करके एंड ही कर देती हूँ, कपड़े बाद में सुखाती हूँ। तो मैं कहने लगूँ कि मतलब जो पैसे वाले हैं, कुछ लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, कुछ को हेल्थ इशू होता है, कुछ को बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम होती है, कुछ को हस्बैंड की तरफ से, उनका हस्बैंड से, मतलब कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में चल रहा होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल एकदम परफेक्ट चल रही होती है। परफेक्ट वालों के साथ भी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, लेकिन कभी कभी ना एक गलत इंसान आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देता है। और ऐसा ही कुछ हमें आजकल देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, जो चीजें खराब हैं उनको भगवान जी ठीक करें, क्योंकि जो गलत होता है वो तो गलत होता ही है, लेकिन गलत के चक्कर में जब सही इंसान पिसता है ना, तो मुसीबत वहां पे होती है। उस सही इंसान को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ अच्छा सिखाते हैं, और आजकल के टाइम में जिस, मतलब ये कहते हैं ना, जिसकी बेटी दुखी है वो माँ बाप तो वैसे ही दुखी है ना। रियलिटी है यार। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली। और औरत को बहुत झेलना पड़ता है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा। अच्छा एक बात है, मैं एक चीज बोलूंगी, अगर पूरी दुनिया गलत है, मतलब आपके ससुराल में भी आपके साथ प्रॉब्लम है, और मतलब कहीं पे भी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके हस्बैंड सही हैं, तो आप सब कुछ हैंडल कर लोगी। लेकिन अगर आपके हस्बैंड ही आपके साथ सही नहीं है ना, तो फिर नहीं हैंडल कर पाते कुछ भी, फिर सब चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। ये जो पति पत्नी का जोड़ा, जो जीवन साथी कहते हैं, इसलिए जीवन साथी कहते हैं क्योंकि जिंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे दिन आ रहे हैं, तो आप उसको मिल के उसको शांति से हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई भी एक इंसान जो सही करना ही नहीं चाहता चीजों को, तो उसके साथ में कैसे एडजस्ट किया जाए। लेकिन मैं यही कहूंगी कि भगवान जो भी चीजों को खराब कर रहा है अपने घर की, वो सब उसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि घर बिखर जाता है, घर फिर नहीं बनता यार। और विश्वास टूट जाए ना, तो फिर विश्वास नहीं बन पाता। तो किसी भी रिश्ते का विश्वास बहुत जरूरी है। बोले हुए शब्द और की गई हरकतें ना, फिर वो वापस मन को इतना घायल कर देती हैं, फिर वो मन जुड़ नहीं पाते, बस, है ना। और क्या कह सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जाते जाते यही कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना, शेयर करना आगे, ठीक है। और सपोर्ट किया करो यार, मेरे को आपके सपोर्ट की जरूरत रहती है, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।